How to achieve more in a month than most people do in a year. I know ये चैनल पे मैंने माइंडसेट और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया है which might sound a bit repetitive but to be honest that's what it's all about. अगर आप अपने आप को एक टाइम लिमिट देते हो कि नहीं ये मैं 1 महीने में कर लूँगा तो आप वो 1 महीने में करोगे because it's all about mindset. नाउ ये एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि अगर आप 1 महीने में बोल रहे हो वो चीज़ करने के बारे में जो चीज़ को यूजुअली लोगों को 1 साल लगता है तो यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट इन 1 मंथ. बट आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप अपने आप को वो 1 ही मंथ का टाइम दे के रखते हो तो आप दूसरे लोगों से तो पहले ही कर लोगे. मे बी आप 2 महीने में कर लोगे, 6 महीने में कर लोगे एंड इन सम केसेस आप एक्चुअली उसे 1 मंथ में कर पाओगे. नाउ देयर आर कॉमन थिंग्स दैट कम इन माइंड के जब आप कोई चीज़ जल्दी में करने की कोशिश करते हो, व्हेन यू ट्राई टू प्रायोरिटाइज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, तो बहुत बार काम बिगड़ जाता है या काम ठीक से नहीं होता है. हाँ, इट माइट बी ट्रू फॉर सम पीपल, लेकिन आपको वो करना ही नहीं है ना. आपको वो सेम चीज़, आपको वो सेम मेहनत ज़्यादा करनी है ताकि आप वो टाइम फ्रेम कम कर पाओ. तो उसमें क्वालिटी कम कैसे होगी? आपके सिर्फ माइंड पे कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है कि यू नो आई कैन नॉट रियली वेस्ट एनी टाइम, आई हैव टू कॉन्स्टेंटली बी वर्किंग टुवर्ड्स इट. जब आप अपने आप पे वो प्रेशर डालते हो तो आपको टाइम वेस्ट करने का मन नहीं करता है. आप जब सुबह को उठ रहे हो तो यू वोंट वांट टू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम, यू विल बी लाइक नो आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई एम गोना फिनिश दिस इन 1 मंथ, तो मुझे वो करना है. अब 1 मंथ में शायद नहीं होगा, 1.5 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा, 11 महीने लगेंगे, लेकिन 1 साल तो नहीं लगेगा ना, जो मोस्ट लोगों को लगता है. यू विल स्टार्ट टेकिंग अ लीड. Now there are a few techniques that you can use if you want to be like your most productive self, and I'm going to speak about that in this video. First of all, eliminate distractions. Now accept the fact that you know you're wasting time. आपको पता है कि आप हर टाइम उठ के स्क्रॉल कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप जो चीज़ को 1 घंटा लगता है उसको 5 घंटे लगा रहे हो. All you have to do is keep a track of your time, like be accountable. तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? You have to keep track of your week, your day, every hour. गूगल कैलेंडर में लिख लो. हर घंटे का ट्रैक होना चाहिए आपके पास कि मैं ये टाइम पे ये करने वाला हूँ, ये टाइम पे रेस्ट करने वाला हूँ. ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि कांस्टेंट वर्क करना चाहिए, लेकिन जब आप टाइम को ट्रैक नहीं करते हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके आवर्स किधर यूज हो रहे हैं, आपके आवर्स किधर वेस्ट हो रहे हैं, एंड दैट्स गोइंग टू हैम्पर योर सक्सेस. आपका सक्सेस डिले होता रहेगा बिकॉज यू नॉट फिनिशिंग द टास्क दैट यू सपोज टू फिनिश वेरी फास्ट. नाउ लेट्स स्पीक अबाउट गोल सेटिंग. अब आपको एक गोल बनाना है कि आपको वो कौन सी ऐसी चीज करनी है जो लोगों को 1 साल लगता है, एंड इट डजंट इवन हैव टू बी समथिंग जो लोगों को 1 साल लगती है. ऐसी कौन सी चीज है जो आपको 1 साल में करनी थी, जो आपको लगता है कि 1 साल वुड बी लाइक अ गुड टाइम लिमिट फॉर मी टू फिनिश दिस टास्क इन, जिसको आप 1 महीने में करना चाहते हैं. नाउ यू हैव टू बी अ बिट मैच्योर अबाउट दिस. यू कैन नॉट बी लाइक मुझे जिम जाके 1 महीने में बॉडी बना लेनी है. नहीं, ऐसा नहीं होने वाला. बट ऑल यू कैन डू इज यू कैन ट्राई एंड बी वेरी फोकस्ड ऑन वर्किंग आउट, एंड मे बी आपका प्रोग्रेस थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 1 महीने में बॉडी बन जाएगा. तो यू हैव टू लुक एट समथिंग इन अ वेरी रियलिस्टिक वे. एंड ये जो गोल आप अभी बना रहे हो दैट हैज टू स्केयर यू. लाइक you're going to be you should be doubting yourself कि अरे यार मैं ये 1 साल की चीज़ 1 महीने में कैसे करूँगा. लेकिन it has to be a very focused goal, be it anything. You cannot be like मुझे पैसे भी कमा लेने हैं, मुझे बॉडी बिल्डर भी बन जाना है, मुझे एक अच्छा कम्युनिकेटर भी बनना है. नहीं, हर चीज़ नहीं होने वाली. हैव वन पर्टिकुलर गोल, दैट्स कॉल्ड गोल सेटिंग, और उस पे ही हर चीज़ के साथ फोकस करो, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू बी एबल टू अचीव इट, बिकॉज नाउ यू हैव अ क्लियर प्लान and you're going to work towards it. And as I said, do not have multiple goals. Have one goal and write it down, because now it's more clear to you, something that most people do not even do. People do not set goals. They just have dreams कि मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं बॉडी बना लूँगा. No, have a bloody goal. And when you do that, you have a clear-cut indication that this is my calling, this is my goal, I am going to work towards. Now there's this important point called focused action. Now how are you going to do this? When you start to work, अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो या आप कोई अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर रहे हो, तो जो आप पढ़ना शुरू करते हो तो फर्स्ट 10-15 मिनट्स आप अभी भी डिस्ट्रैक्टेड रहते हो. लेकिन एज यू कंटिन्यू, एज यू कीप डूइंग इट, उसके बाद 20 मिनट के बाद आपका फोकस आता है. दैट्स लाइक व्हेन यू स्टार्ट टू हैव दिस डीप फोकस, जब आप वो चीज़ में इंटरेस्टेड होते हो, बिकॉज द फर्स्ट 15-20 मिनट्स आर नॉट गोइंग टू बी एज प्रोडक्टिव एज यू इंटेंड देम टू बी. लेकिन जैसे जैसे आप करते रहते हो आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व होने लगता है, एंड दैट्स व्हेन यू नो कि अब आप वो डीप वर्क वाले जोन में जा रहे हो, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी रेलिवेंट. दैट्स ऑल्सो कॉल्ड द फ्लो स्टेट. और आपको वो डीप वर्क या फ्लो स्टेट में जाने के लिए देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन यूज. वन ऑफ विच इज द आइजनहोवर मैट्रिक्स और द 80-20 रूल, वेयर यू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल दोस टास्क व्हिच आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द वन दैट यू इंटेंड टू अचीव. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, क्वालिटी वर्क, एंड टू अ सर्टेन लिमिट इवन क्वांटिटी. जब आप वो डीप फोकस या वो फ्लो स्टेट से निकल रहे हो तो इंस्टेंटली एक छोटा सा ब्रेक ले लो. दैट माइट बी लाइक अ 10-15 मिनट ब्रेक.
आपको लगेगा कि you're wasting time और नो मैं अभी वो लिंक में आ गया हूँ, नहीं। जैसे ही आपको लगता है कि आई एम बीइंग डिस्ट्रैक्टेड या मेरा माइंड वैसे ही फोकस नहीं है जैसे पहले बीच में था, जब मैं फोकस वर्क कर रहा था, जब मैं वो फ्लो स्टेट में था, तो इंस्टेंटली टेक अ स्मॉल ब्रेक। व्हाट विल हैपन इज इंस्टेंटली आपको वो रश मिल जाएगा दैट यू वांट, वेयर यू आर लाइक ओके आई एम नॉट कॉन्स्टेंटली वर्किंग, आई एम डूइंग दिस। देन जब आप वो ब्रेक लेके वापस काम करने बैठते हो तो आपको ये भी लगेगा कि नो आई हैव ऑलरेडी टेकन माय ब्रेक, आई कैन नॉट रियली वेस्ट मोर टाइम। So you're already under this guilt. Now guilt may not necessarily be nice, but आपको पता भी चल जाएगा कि मैंने ऑलरेडी एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है, मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, आई एम ऑलरेडी नॉट ऑन टाइम, मुझे टास्क कंप्लीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। तो आप स्लोली फोकस करने लगोगे, आप स्लोली आपके जोन में वापस आने लगोगे, बिकॉज यू ऑलरेडी टेकन योर ब्रेक, योर माइंड इज काइंड ऑफ रिफ्रेश एंड इट्स काइंड ऑफ रेडी टू गो। जब आप कोई काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हो, आप वही पर्टिकुलर टाइम पे जाके काम कर रहे हो। इससे क्या होता है, आपके माइंड के साथ एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, वेयर you know कि you have to work at this time, you have to focus at this time. Now this is not like a 9 to 5 job कि मैं अपने मर्जी के हिसाब से काम क्यों ना करूँ, but this is how you do focused work. Like how schools kept us disciplined. Schools के बाद we were never as disciplined other than the fact कि अगर जॉब कर रहे हैं तो सुबह उठना पड़ता है, लेकिन schools ने कोई वे में हमको डिसिप्लिन में भी डाला है। There might not be many advantages of going to a school, but one of the few would be कि हमको वो डिसिप्लिन आ गया कि एक टाइम पे उठना ही है, एक टाइम पे पढ़ाई करनी है, एक टाइम पे होमवर्क करना है, इवन आफ्टर स्कूल एक टाइम पे ट्यूशन जाना ही है। That's how we realize कि we have to be in this constant circle. And the most important thing, जैसे आपका काम हो जाता है, जब मैंने बोला कि आपके 3 जोन होते हैं, जब आप कोई चीज़ करने बैठते हैं तो फर्स्ट 15-20 मिनट्स इज द टाइम व्हेन यू आर डिस्ट्रैक्टेड। उसके बाद आप वो एक फ्लो स्टेट में जाना शुरू करते हो, वेयर यू आर डूइंग डीप वर्क। उसके बाद आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड होंगे, जहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप एक छोटा सा ब्रेक ले लो। That break might not, that 10-15 minute break might not be कि आप सिर्फ बैठे हो या कुछ टीवी देख रहे हो या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो। The best thing you can do is take a power nap. Take like 3-4 power naps a day. जैसे ही आप डिस्ट्रैक्टेड हो, जैसे ही आपको लग रहा है कि नहीं I'm just taking like I'm being distracted, I'm not being able to work on full power, मैं अपने फुल फोकस के साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ, instantly take a small break like a 10-15 minute power nap. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि मैं अगर 10-15 मिनट के लिए सोता हूँ तो मुझे हेडेक्स हो जाते हैं, ये होता है, लेकिन दैट्स ऑल इन द इनिशियल स्टेज। एक बार आप यूज्ड टू हो गए, देयर इज नो बिगर सुपर पावर देन अ पावर नैप, बिकॉज पावर नैप में आप क्या होता है, आपके सेंसेस वापस स्ट्रांग हो जाते हैं, आप फास्टर हो जाते हो, आपको पता है कि आपने रेस्ट ले लिया है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अरे यार मैं सोने गया तो मुझे 1 घंटा नींद आ ही जाएगी। नहीं, उसके लिए आपको डिसिप्लिन डालना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा। यू कैन नॉट, आप एक अलार्म लगा के बैठो। सी देयर आर एप्स, हर चीज के लिए एप्स बन गए। जैसे मैंने बोला टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर टाइम, यूज अ गूगल कैलेंडर, नोट्स में लिख के रखो कि ये टाइम पे ये करने वाला हूँ। वैसे ही क्लॉक पे इंस्टेंटली एक अलार्म सेट कर दो कि 15-20 मिनट्स के लिए मैं सो रहा हूँ, 20 मिनट्स में मैं इंस्टेंटली उठ जाऊँ। मैक्स हैज टू बी 20 मिनट्स। इसमें यू विल बी क्रिस्प एंड यू विल बी रेडी टू वर्क एंड गिव इट योर बेस्ट। नाउ आई एम टेलिंग यू दिस इज इंपॉर्टेंट टास्क दैट यू नीड टू फॉलो। एक 30 डेज के लिए एक गोल बना लो जो आप अचीव करना चाहते हो, जिसे आपको भी 1 साल लगेगा कंप्लीट करने, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो, आप वो 30 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करो। बी इट योर होमवर्क, बी इट एनीथिंग, बी इट अ पर्टिकुलर स्किल दैट यू एबल टू अचीव। लेट्स से आप कोई एआई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो, लेट्स से आप कोई कोडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई सॉफ्टवेयर सीखने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई गिटार लेसन लेने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें प्रोफेशनल होने या एकदम अच्छा होने को 1 साल लगता है, बट यू आर ट्राइंग टू डू दैट इन 1 month, यू आर गोइंग टू गेट फास्टर। लेकिन एक चीज मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको 1 साल तो बिल्कुल नहीं लगेगा। Now please work on this and comment below how did it go, and did you like this video? If you did, please check out this video.